नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गूंगों को जवान, बहरे को कान, नारी को सम्मान और भारत देश को संविधान देने वाले विश्व रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 महू मध्य प्रदेश में एक महार परिवार में हुआ था। साथियों, बाबा साहब का जन्म उस समय हुआ था जब देश में छुआछूत का कहर जारी था। साथियों, एक समय की बात है जब बाबा साहब छोटे थे और खेलते थे बच्चों के साथ, और कुछ बच्चों को, उच्च वर्ग के बच्चों को स्कूल जाते हुए बाबा साहब ने देखा। तब उस समय माता भीमाबाई से कहा, माँ ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं। तब माता भीमाबाई ने कहा कि बेटा ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं पढ़ने। तब बाबा साहब ने जिद ठान ली कि माँ हम भी स्कूल जाएंगे। तब माता भीमाबाई ने कहा कि बेटा हमको इन अछूतों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। और बाबा साहब ने जब स्कूल पढ़ने की जिद ठान ली, तब जो बाबा साहब के पिता थे रामजी राव, वो सेना में, अंग्रेज़ी सेना में सूबेदार थे। तब ये बात माता भीमाबाई ने रामजी राव से कहा। तब रामजी राव ने अंग्रेज़ की सिफारिश के तहत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एडमिशन करवाया। जब एडमिशन कराने के लिए गए, तब बाबा साहब से कुछ शर्तें रखी गईं कि या तो अंबेडकर आप स्कूल में पहले आएंगे या सबसे बाद में आएंगे, वो भी घर से टाँट जो बैठने का टाँट बोरी ये घर से लाएंगे बैठने के लिए, और स्कूल में किसी भी बच्चे को छुएंगे नहीं, और जो स्कूल में मटका रखा उसको भी नहीं छुएंगे, क्योंकि पहले स्कूलों में पानी पीने के लिए मटका हुआ करता था, आज तो नल लगे हुए हैं। तो तमाम शर्तों के तहत बाबा साहब का दाखिला हो जाता है। उसके बाद बाबा साहब नित्य प्रतिदिन स्कूल पढ़ने जाते हैं। बाबा साहब का सवाल सही होने पर भी शिक्षक उन्हें जातिवाद के कारण पीटता था। ऐसे नहीं, डंडे फेंक कर, तोड़ कर मारता था, क्योंकि उसको जातिवाद का जहर करंट ना लग जाए। साथियों, बाबा साहब ने जब हाई स्कूल फर्स्ट डिवीज़न से पास किया, उसके बाद बाबा साहब की शादी रमाबाई के साथ सन 1906 में हो जाती है, यानी 15 वर्ष की आयु में, क्योंकि उस समय बाल विवाह का प्रचलन था। और फिर भी बाबा साहब की पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ा। और जब उसके बाद बाबा साहब बड़ौदा नरेश के सिफारिश फॉलोशिप के कारण ही विदेश बाबा साहब पढ़ने गए। उसके बाद एक समय की बात है, मैं आपको बाबा साहब के जीवन की घटना बताऊंगा। साथियों, बाबा साहब के 4 बच्चे थे, एक बिटिया, तीन बेटे, एक बिटिया। जो इकलौती बेटी हिंदू थी, वो बीमारी से बीमार हो जाती है। उससे पहले 2 बच्चों की मृत्यु हो जाती है बीमारी के कारण, और बाबा साहब लंदन में पढ़ रहे होते थे। इधर बाबा साहब को पैसे की ज़रूरत पड़ती है। इधर माता रमाबाई ने सोचा कि हमारी इकलौती बिटिया है, 2 बेटे तो ख़त्म हो गए, लेकिन इसकी मैं इलाज कराऊंगी। माता रमाबाई ने कंडे और उपले पात कर बेचने गईं, और इधर बाबा साहब को कुछ किताबों के लिए पैसे ज़रूरत हुए, तो बाबा साहब ने माता रमाबाई के लिए चिट्ठी लिखी। बाबा साहब ने लिखी, कहा कि हे रमा, मुझे पता है तुम बहुत दुखी हो, बहुत कष्ट सह रही हो, लेकिन हो सके तो कुछ पैसों की व्यवस्था कर देना। बाबा साहब ने अपना नाम डालकर चिट्ठी भेज दी। इधर माता रमाबाई दिन में अपनी बिटिया के खातिर कंडे उपले बेचने के लिए गांव गली गली में घूमने लगीं। शाम को जब
बेच करके आई। जो कुछ पैसा मिला उससे तभी तक एक डाकिया का आना होता है और बाबा साहब की चिट्ठी, क्योंकि माता रमाबाई पढ़ी नहीं थी, बाबा साहब ने थोड़ा बहुत पढ़ना सिखा दिया था। तब रमाबाई ने पढ़ी और अपनी बिटिया का इलाज नहीं कराया। जो भी पूरे दिन में कंडे बेच करके, उपले बेच करके जो भी पैसे मिले थे वो बाबा साहब के लिए भेज दिए। बाबा साहब के लिए पैसे भेज दिए। इधर बिटिया की तबीयत ज़्यादा बिगड़ती है और बिटिया इंदू की मौत हो जाती है। बिटिया की मौत होने के बाद कुछ समय बाद बाबा साहब विदेश से वापस आते हैं। आपको बता दें, जब बाबा साहब विदेश से घर आए और बच्चे नहीं मिले बाबा साहब को, अब इकलौता बेटा, अब एक बेटा राजरतन ही जीवित बचा था। साथियों, बाबा साहब ने जब रमाबाई से पूछा कि हे रमा, मेरे बच्चे कहाँ हैं, तब रमा ने कहा कि साहब बच्चे खेलने गए हैं। फिर थोड़ी देर बाद पूछा बाबा साहब ने, तब रमाबाई ने जवाब दिया, ये नहीं कहा कि आपकी वजह से आप विदेश पढ़ रहे हो इसलिए बच्चे ख़त्म हो गए हैं, लेकिन रमाबाई ने कहा कि साहब मैं आपके बच्चे को नहीं बचा सकी क्योंकि घर में पैसे नहीं थे, बीमारी के कारण बच्चे की मौत हो गई। साथियों, ऐसी कौन सी पत्नी होगी जो अपने खुद की गलती नहीं देगी। साथियों, रमाबाई ने बाबा साहब की गलती ना देकर खुद की गलत ठहराया। रमाबाई ने कहा, साहब घर में पैसे नहीं थे, बीमारी के कारण बच्चों की मौत हो गई है। और रमाबाई ने सोचा और बाबा साहब ने कहा कि मैं अब आ गया हूँ, आप चिंता मत करो, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाबा साहब घर पर रहने लगे। उसके बाद बाबा साहब का इकलौता बेटा राजरतन भी बीमार हो जाता है। आपको बता दें कि बाबा साहब को सन 1932 की घटना है, जब बाबा साहब को गोलमेज सम्मेलन के लिए जाना होता है। साथियों, इधर बाबा साहब का इकलौता बेटा राजरतन बीमार हो जाता है। माता रमाबाई से बाबा साहब कहते हैं कि हे रमा, मुझे फिर लंदन दलितों अछूतों के लिए अधिकार के लिए जाना है। तब बाबा साहब जब ये बात कहते हैं रमाबाई से, तब रमाबाई कहती हैं कि घर में बेटा बीमार है, अब भी आप जाओगे? लेकिन साहब ने कहा कि मुझे दलितों पिछड़ों के लिए अधिकार को लेने के लिए गोलमेज सम्मेलन में जाना है। साथियों, इधर राजरतन की तबीयत ज़्यादा खराब होती है और जैसे ही बाबा साहब का घर से निकलना होता है और राजरतन की इधर मृत्यु हो जाती है। जैसे ही राजरतन की मृत्यु होती है, उधर बाबा साहब घर से निकले हुए थे और माता रमाबाई चीखने चिल्लाने लगी और बाबा साहब को फिर बुलाया, कहा कि लो साहब है बेटा, जो जिसको आप कहते थे मैं राजा बेटा बनाऊंगा, लो पकड़ो, अब इसकी भी मृत्यु हो गई है। बाबा साहब रोने लगे, आंसू भर आए, लेकिन क्या करें, बाबा साहब के पास मजबूरी थी। बाबा साहब ने फिर जो कहा कि हे रमा, मैं जा रहा हूँ, आपने 3 बच्चों को तो कफन नहीं दिया, हो सके तो इस बेटे को कफन दे देना। तब रमाबाई ने कहा कि साहब हो सके तो कुछ पैसे की व्यवस्था कर दो। तब बाबा साहब ने पॉकेट में जेब में हाथ डाला, फिर देखा, फिर वैसे ही निकाल लिया। बाबा साहब ने कहा जैसे भी हो इसका अंतिम संस्कार कर देना, क्योंकि बाबा साहब के पास पैसे थे, लेकिन बाबा साहब के पास उतने ही पैसे थे जितने से लंदन वो जा सकते थे। बाबा साहब ने कहा लेकिन अगर बाबा साहब चाहते तो अपने बेटे को तो कफन दे सकते थे, लेकिन आज जो हमारे समाज को कफन नसीब हो रहा है, ये हमारे समाज को कफन नसीब नहीं होता। साथियों, बाबा साहब ने अनेकों कष्ट सहे, लेकिन इस समाज के खातिर। तो साथियों, बाबा साहब लंदन चले जाते हैं। इधर माता रमाबाई अपने बेटे का साड़ी फाड़ कर अंतिम संस्कार कर देती हैं। साथियों, बाबा साहब ने अनेकों कष्ट सहे, अनेकों परेशानियां सही, लेकिन इस समाज के खातिर आज ये समाज बाबा साहब को भूलता जा रहा है, बाबा साहब को कतई नहीं याद करता है। आज भी हमारे समाज के लोग अच्छे अच्छे मकानों में रहते हैं, अच्छे अच्छे गाड़ियों से चलते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, लेकिन बाबा साहब को कभी याद नहीं करते हैं। साथियों, आज
जो हम फ़ोन और घर और अच्छी गाड़ी, कपड़े पहन रहे हैं, अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, ये सब बाबा साहब की देन है। बाबा साहब जब पढ़ रहे थे तब क्लास के बाहर बैठते थे। आज हम जो पढ़ते हैं स्कूलों में, पंखे, एसी, सारी व्यवस्थाएं हैं, तब भी आज भी हमारे समाज के बच्चे पढ़ते नहीं हैं। तो साथियों, बाबा साहब की त्याग और बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। तो साथियों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद। जय भीम।